गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुगेट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा कहीं नहीं किया गया है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। कैसे याद रखेंगे? 1 + 1 = 2 याद रखेंगे अनुच्छेद 112, और 2 + 0 = 2 यानी कि अनुच्छेद 202 याद रखेंगे। यानी कि अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पूरे विश्व में पहला बजट 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री वोल्पेल के द्वारा जारी किया गया था। और भारत का पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। याद रखेंगे, भारत का पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा जारी किया गया था। इसीलिए भारतीय बजट प्रणाली का जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एक वर्ष समिति के सिफारिश के आधार पर 1924 से 1925 के वित्तीय वर्ष में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। लेकिन पुनः मोदी जी की गवर्नमेंट ने बजट का एकीकरण करते हुए आम बजट में रेल बजट को शामिल कर दिया। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आम बजट आर.के. शमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला आम बजट आर.के. शमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बजट में अगले वित्तीय वर्ष का पूर्व अनुमान का लेखा जोखा का विवरण होता है। और आपको बता दें कि जिसमें सरकार के आने वाले वित्तीय वर्ष में आय एवं व्यय का विस्तृत विवरण होता है। लेकिन प्रारंभ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वित्त मंत्री के द्वारा आम बजट और रेल मंत्री के द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था, जो फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह को रेल बजट और बुधवार को आम बजट प्रस्तुत करने की परंपरा थी। किंतु मोदी जी की सरकार ने वर्ष 2016 से वर्ष 2017 के वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत करने की तिथि 1 फरवरी तय किए थे, याद रखेंगे। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आम बजट और रेल बजट मिला हुआ रहता है। फ्रेंड्स, वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मिथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट अरुणा आसफ अली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और प्रारंभ में बजट का प्रकाशन केवल इंग्लिश में ही होता था, किंतु वर्ष 1955 से 1956 के वित्तीय वर्ष में तत्कालीन वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख के द्वारा इसे हिंदी में छपवाया गया। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब तक 4 प्रधानमंत्री वित्त मंत्री का पद भी अपने पास रखते हुए बजट प्रस्तुत किए हैं। उसमें मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है और वीपी सिंह, मनमोहन सिंह है, याद रखेंगे। यही 4 जो प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री का पद भी अपने पास रखते हुए बजट प्रस्तुत किए हैं। डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। और आपको बता दें कि अब तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो प्रभारी वित्त मंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किए हैं। उसमें जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है और मनमोहन सिंह है, याद रखेंगे। इन तीनों ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो प्रभारी वित्त मंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किए। फ्रेंड्स, वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट प्रस्तुत करने की तिथि 28 फरवरी को निर्धारित किए थे, याद रखेंगे। डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही बजट प्रस्तुत करने की तिथि जो है वह 28 फरवरी को निर्धारित किए थे। और अब तक सर्वाधिक यानी कि 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई, याद रखेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा बार यानी कि सर्वाधिक 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपको बता दें कि वित्त मंत्री का पद या पदभार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास रखते हुए भी वर्ष 2009 से 2010 के वित्तीय वर्ष में अंतरिम बजट यानी कि प्रोविजनल बजट प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में वित्त मंत्री का पद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था। और इन्होंने ही 1991 ईस्वी में भारत में उदारीकरण की नींव रखी थी। आपको बता दें कि जिसके तहत भारतीय विदेश नीति को उदार यानी कि लचीला बनाया गया था, जिसके फलस्वरूप था कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हो सके, अट्रैक्ट हो सके, आ सके, इसीलिए ऐसा किया गया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बजट के 2 प्रमुख आधार होते हैं। फर्स्ट होता है सार्वजनिक आय और सेकंड होता है सार्वजनिक व्यय यानी कि
खर्च, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि सार्वजनिक प्राप्ति को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है राजस्व प्राप्ति और सेकंड है पूंजीगत प्राप्ति। चलिए बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं कि आखिर राजस्व प्राप्ति क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं राजस्व प्राप्ति के बारे में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि राजस्व प्राप्ति का संबंध किसी एक वित्तीय वर्ष से होता है और इस प्राप्ति पर सरकार की देयता यानी कि जो लेबिलिटी है वह उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है और इसके अंतर्गत कर राजस्व और गैर कर राजस्व को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यानी कि सेकेंड पूंजीगत प्राप्ति के बारे में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत सरकार के उस प्राप्ति को शामिल किया जाता है जिसका संबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ साथ अगले वित्तीय वर्ष से भी होता है, जिस पर सरकार की देयता यानी कि लेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के आय को सरकार को लौटाना भी पड़ता है। इसके अंतर्गत विश्व बैंक, IMF या अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन से लिया गया जो ऋण है या उधार है उसको शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त सरकार के ऋणों की वसूली या ब्याज का भुगतान या अन्य प्राप्तियां जो है उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि सार्वजनिक व्यय को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट राजस्व व्यय और सेकंड है पूंजीगत व्यय। चलिए बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं राजस्व व्यय के बारे में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि राजस्व व्यय का संबंध चालू वित्तीय वर्ष से होता है जिस पर बार बार खर्च किए जाते हैं और इसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट है विकासात्मक व्यय और सेकंड है गैर विकासात्मक व्यय। चलिए इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि आखिर विकासात्मक व्यय क्या है और गैर विकासात्मक व्यय क्या है। फर्स्ट बात करते हैं विकासात्मक व्यय के बारे में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि विकासात्मक व्यय के अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, कृषि पर खर्च किया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गैर विकासात्मक व्यय के बारे में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत पुलिस प्रशासन, सेना, छात्रवृत्ति, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना पर किए गए खर्च को शामिल किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यानी कि सेकंड पूंजीगत व्यय के बारे में। पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स आपको बता दें कि पूंजीगत व्यय का जो संबंध होता है वह चालू वित्तीय वर्ष के साथ साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी होता है और इसके अंतर्गत सड़क, पुल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि पर किया गया जो खर्च है उसी को शामिल किया जाता है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आखिर बजट 11 बजे क्यों पेश किया जाता है इसके बारे में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि बजट अब सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। हालांकि ऐसा पहले से नहीं चल रहा है। इससे पहले ब्रिटिश काल में बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था और ऐसा इसलिए किया जाता था कि ताकि रात भर बजट पर काम करने वाले अधिकारी को थोड़ा आराम मिल सके। यही नहीं, 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, लेकिन वर्ष 1955 से 1956 से सरकार ने इसे हिंदी में भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया और 1999 में बजट पेश करने के समय को बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स वहीं आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में जब वित्त मंत्री संसद में सरकार का खर्च और आय की जानकारी देते थे तो इसे चमड़े के लाल बैग में लेकर आया जाता था और इसके नाम से जुड़े तथ्यों के चलते ऐसा होता था और यही परंपरा निरंतर जारी रही। लेकिन भाजपा सरकार ने लाल बैग की परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में चमड़े के ब्रीफ केस के बजाय बही खाता यानी कि पारंपरिक लाल कपड़े में लिपटे कागज में बजट दस्तावेजों को ले जाने की प्रथा शुरू की, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको बजट के बारे में टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।